आखिर एक पुत्र का सब्र का बांध टूट ही गया और उसने कहा कि अमित अंकल प्लीज मेरे पिता को सीएम बनाएं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं संजय वर्मा। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार के सुपुत्र, इकलौते सुपुत्र निशांत कुमार ने एक बात कह के पूरे एनडीए में आंधी और तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार ने स्पष्ट कहा है कि मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल चंगे हैं, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में मेरे पिता यानी नीतीश कुमार को सीएम बनाने की घोषणा देश के गृह मंत्री अमित अंकल यानी अमित शाह ने कर चुका है और इसके बाद ई फॉरवर्ड का कोई सवाल नहीं है। तो इस तरह से एक पुत्र ने अपने पिता के ढाल के तौर पर आगे आकर जो कुछ रिएक्ट किया है उसकी मर्म को समझना होगा भाजपा को। जो बार बार ये बातें आ रही है, कभी किसी नेता के माध्यम से तो कभी किसी नेता के माध्यम से, कहा जाता है भाजपा छुपा एजेंडा पेश कर रही है, कहती है कुछ करती है कुछ। नीतीश कुमार को सीएम फेस की जगह पार्टी का जो है इलेक्शन कैंपेन है वहीं तक सीमित करना चाहती है। लेकिन नीतीश के पुत्र इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि भाजपा उनके पिता को जो वचन दे रही है, खासकर अमित शाह जो वचन दे चुके हैं कि 2025 फिर से नीतीश, मतलब 2025 के बाद यदि बहुमत आता है तो नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। यानी 20 वर्षों तक राज करने वाले नीतीश कुमार के जिस क्रियाकलापों के आधार पर जो एनडीए या भाजपा जो वोट प्राप्त करेगी उसके बदले में नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाएगी। लेकिन डाउट होने के कारण एक ही आ गए, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह कहकर गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में हलचल मचा दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनाए जाएंगे, मानो इससे पूरी जनता दलियू हिल गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को चीरते हुए नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार ने स्पष्ट कहा कि मेरे पिताजी को अगला सीएम बनाने के लिए अमित अंकल ने स्पष्ट कहा है। इसलिए उसके निशांत कुमार के इस मांग के बाद भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। एक जो पुत्र का जो वेदना होता है अपने पिता के लिए, वो वेदना छलक कर आई है। निशांत कुमार की बातों से ऐसे लगता है अमित अंकल प्लीज मेरे पिता को सीएम बनाएं, मतलब उसमें उनका रिक्वेस्ट भी है, उनका गुस्सा भी है, उनका आक्रोश भी है। तो निशांत कुमार ने जो कुछ बातें की है उसको भाजपा को हल्के में लेने या नज़रअंदाज करना भारी महंगा पड़ सकता है। अगर निशांत कुमार की बात नहीं मानी गई तो ये तय मानिए कि जो नीतीश कुमार कहा करते हैं कि इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई, तो निशांत कुमार जो कहा जाता है कि राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं, वो राजनीति में एंट्री ही नहीं बल्कि धमाकेदार वो जो है पारी खेलने के लिए तैयार हैं। वो हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उनकी एंट्री पर चर्चा करने की बजाय, उनके शादी पर चर्चा करने की बजाय, उनके इस जो आग्रह है
कि अमित अंकल प्लीज, आपने कहा है कि मेरे पिता को सीएम बनाना है 2025 के बाद, तो उस पर आप कायम रहें। अन्यथा जो हमारे सोर्सेस बताते हैं कि निशांत कुमार की जिद के आगे अगर भाजपा नतमस्तक नहीं हुई और स्पष्ट नहीं किया तो एनडीए में दरार पड़ सकता है, एनडीए टूट सकती है। आप देखते रहें स्टार टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।